Let's start with the chapter with the today's straight line. अब बेटा इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ना डिपेंडिंग अपॉन की क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन को जो है यूज करते हैं, उसकी इक्वेशन को यूज करते हैं, बिकॉज हर इक्वेशन हर कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं होती। ये आपने देखना है कि कौन सी फॉर्म है, आपको क्या गिवन है, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी विल यूज अ प्रॉपर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अब जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, उस पे क्या हमारे पास जो है गिवन होता है बेटा, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। अब फर्स्ट जो टाइप है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन मेरे पास जो है। अब बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन मींस कि मेरे पास क्या है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, ये एक्स एक्सिस है और 100% इट इज पैरेलल टू दिस। मान लीजिए कि ये डिस्टेंस ए है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन हमेशा y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट a। a कैन बी नेगेटिव, a कैन बी पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन। अगर लाइन अबव द एक्स एक्सिस है तो ऑब्वियस है a पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर बिलो द एक्स एक्सिस है तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके जी। नेक्स्ट मेरे पास जो है वर्टिकल लाइन, सपोज मेरे पास जो है y एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस, एनी लाइन, दिस लाइन, है ना, मेरे पास जो है अगर ये कांस्टेंट डिस्टेंस सपोज c है, ओके, ये पैरेलल टू y एक्सिस है ना, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट। फिर वही बात, अगर ये c डिस्टेंस पे इधर लाइन होगी तो ऑब्वियस है c मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। ये ऑलरेडी आप 9 से करते आ रहे हो। तो अब जो हमने बात करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन की, उसमें हमें कुछ ना कुछ जो है मेंशन होगा। सबसे पहले मैं बात करने लगी हूँ आपके पास स्ट्रेट लाइन की, जिसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट स्लोप फॉर्म। थर्ड जो मैं नेमिंग कर रही हूँ दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म में मेरे पास जो है वो क्या आ रहा है, अगर मुझे पॉइंट स्लोप फॉर्म लेना है, नेम से ही क्लियर है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब बेटा देखो, if it is point slope form, one is a point that is given to you, let it be x1 y1 and slope, आपको पता है स्लोप क्या होता है, ये tan of an angle which a line makes with x axis in anti clockwise direction, यही होता है ना। अगर 2 पॉइंट्स नहीं हो तो स्लोप क्या बन जाता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो एक पॉइंट और स्लोप, सीधा स्लोप को अगर मैं m से रिप्रेजेंट करूँ, अगर m डायरेक्टली नहीं दिया तो आपको थीटा दिया है तो tan थीटा हो जाएगा। इफ दीज टू थिंग्स आर गिवन टू यू, तो बेटा हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाती है बेटा, y minus y1 is equal to slope into x minus x। This is the equation of line। मैं एक बात बता दूं, टाइप कोई भी हो स्ट्रेट लाइन, whatever is given to you, ultimately at the end the line will come in the form of ax plus जो है by plus c equals to 0। Okay बेटा, clear to you? Any doubt to anyone? चलिए बेटा, नेक्स्ट जो है मेरे पास अगर 2 पॉइंट फॉर्म मींस स्लोप नहीं गिवन है, क्या गिवन है, 2 के 2 पॉइंट्स गिवन, दैट इज फोर्थ टाइप। इसको मैं लेबल कर देती हूँ 2 पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म, इन विच ओनली 2 पॉइंट्स आर गिवन टू यू, दैट मींस one is x1 y1 and second is x2 y2। ओके, इन दैट केस बेटा अगर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बेटा इक्वेशन तो वैसे ही बनेगी,
एक पॉइंट फिक्स कर दिया अगर मैं देखूं तो y माइनस y1, स्लोप छोड़ दी मैंने सिर्फ x माइनस x1। अब ये 2 पॉइंट्स गिवन है, आपको पता है 2 पॉइंट से पास आउट होती हमारे पास स्ट्रेट लाइन की अगर मैं देखूं कि स्लोप क्या होगा, आपको पता है एक लाइन की स्लोप व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन दैट इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है देखिए बिल्कुल सेम, बस वहां डायरेक्टली स्लोप गिवन थी, यहाँ पर 2 पॉइंट्स गिवन थे तो मैंने स्लोप की जगह पे 2 पॉइंट्स को यूज कर। ओके बेटा, क्लियर टू यू? एनी डाउट टू एनीवन? शुड आई मूव टू नेक्स्ट पार्ट? ओके ठीक है बेटा, नेक्स्ट मेरे पास जो है बेटा इसकी फॉर्म जो होती है दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरे पास क्या होता है कि एक लाइन एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कुछ डिस्टेंस पे कट कर रही है, कुछ इंटरसेप्ट फॉर्म जो है इंटरसेप्ट बना रही है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म से ही वो क्लियर है। तो दैट मीन्स वो लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ कितने डिस्टेंस पे काट रही है और वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे काट रही है, उस डिस्टेंस को हम कह देते हैं इंटरसेप्ट बना रहे है ना। तो मेरे पास जो है फिफ्थ फॉर्म जो है इज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब अगर मैं इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊं तो बेटा मेरे पास जो है वो हो जाएगा ऐसे, ये ए हो गया और दिस ओके, यहाँ पर ये ए डिस्टेंस है, ये बी। तो इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है एक्स ओवर एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई ओवर वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू नथिंग। अल्टीमेटली अगर मैं इसको सॉल्व करूं, मैं बार बार आपको ये बात समझा रही हूँ, whenever I solve it I will always get the answer in the form ax plus by plus c equals to 0। ओके चलिए, अब नेक्स्ट मेरे पास हो गई बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई। नाउ द नेक्स्ट फॉर्म जो है मेरे पास इनमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म अलग है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अलग है बेटा, ठीक है जी। तो मेरे पास जो है अब सिक्स्थ फॉर्म है दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम से ही आपको पता चल जाता है बेटा कि क्या क्या गिवन होना चाहिए। आपको एक तो स्लोप पता होनी चाहिए और दूसरा जो है आपको इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। अब ये इंटरसेप्ट आपको कौन सा पता होना चाहिए ये भी पता है। ओके, यहाँ पर जो है आपको इंटरसेप्ट अगर वाई एक्सिस का पता है, सपोज कि वाई एक्सिस पे वो कहाँ पर काट रही है, कितना इंटरसेप्ट बना रही है, यानी आपको पॉइंट पता है 0,c। ओके, वाई एक्सिस पे काट रही है तो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा। यानी देखा जाए तो आपको एक पॉइंट पता चल गया 0,c और एक स्लोप पता चल, है ना। तो आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो की है, वो क्या होता है y जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि सी डी आप जैसे मर्जी ले सकते हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, उसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं होती है कि हमारे पास जो है हमने ये डी लेना है, ये जनरल फॉर्म होती है। कई बार बच्चे कहते हैं मैम वाई एक्सिस पे तो इंटरसेप्ट ना डी की फॉर्म में होता है, तो डी ले लो आप, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रही थी कि पॉइंट जो है वो 0,c हो गया, स्लोप है वो अगर y इंटरसेप्ट पता है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वो सीधा ही ये c उधर जाके प्लस हो जाएगा mx प्लस c। ओके, ये तब की लाइन है जब मैं आपको बता दूं आपको सिर्फ y इंटरसेप्ट यानी ये दिस इज गिवन टू सी, मुझे x एक्सिस पे वो कहाँ काट रहा है मुझे नहीं पता। एंड वन मोर थिंग इज known to me, that is the slope of a line। okay ji, clear to you? Anything you want to ask up to this level? okay बेटा, अब हम लोग जो है यहाँ पर हमने
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कर ली, इंटरसेप्ट फॉर्म कर ली बेटा। अब लास्ट हमारे पास जो होती है वो नॉर्मल फॉर्म होती है। नॉर्मल फॉर्म इंपॉर्टेंट टाइप है हमारे पास। तो ये अगर मैं देखूं तो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास क्या दिया होता है, व्हाट इज गिवन टू मी, द ओनली द परपेंडिकुलर distance from the origin to the line means the length of the perpendicular, जिसको हम नॉर्मल भी कह देते हैं। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मीन्स क्या, नॉर्मल, है ना। लेंथ ऑफ द नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। अगर मैं ड्रॉ करूं यही, ये लाइन में सपोज मैंने ये ड्रॉ कर, ठीक है, ये मुझे नहीं पता है, मुझे इतना पता है कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दैट इज गिवन टू मी। इंटरसेप्ट कुछ नहीं पता है। One thing this is given to me, second angle which the normal makes with the positive direction of x-axis। ये जो नॉर्मल है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, सपोज थीटा बना रहा है, ओमेगा बना रहा है, कुछ भी एंगल है, तो तब बेटा हमारे पास जो है नॉर्मल फॉर्म क्या बन जाती है, दैट वी विल लर्न हियर। दिस इज टाइप 7 नॉर्मल फॉर्म। अब बेटा अगर मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, मुझे ये पता है कि एंगल कितना बना रही है, तो बेटा मेरे पास तो है इक्वेशन ऑफ लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मींस परपेंडिकुलर डिस्टेंस मींस नॉर्मल का लेंथ जो है अगर मुझे पता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। और बहुत बार ऐसा होता है कि इस एक्सरसाइज में एक तो क्वेश्चंस ये बनते हैं, आपको मान लो एक पॉइंट दे दिया, आपको स्लोप दे दी, कहा दिया कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, या आपको ये दे दिए 2 पॉइंट्स दे दिए, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए, है ना। कई बार ऐसे क्या होता है कि आपको इक्वेशंस दी हुई है और आपको कहा है कि उसका एक्स इंटरसेप्ट बताइए, वाई इंटरसेप्ट बताइए, या उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कीजिए, या वहां पर बताइए कि कितना जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस या नॉर्मल की लेंथ कितनी ओरिजिन से, ये बताइए। ये चीजें हम तभी बता सकते हैं अगर हम उसी फॉर्म में उसको क्या करें, रिड्यूस करें, है ना। तो अल्टीमेटली मैं कन्वर्जन्स आपको बता रही हूँ कि मेरे पास जो है कन्वर्जन्स कैसी होती है। जैसे आई एम हैविंग क्वेश्चन जो है that is on the page जो है 2 to 4 I'm having example 17 in the on the page 2 to 4 बेटा। अब उस पे मेरे पास क्या आ गया देखिए, 2 to 4 पे मैं सब इसमें कॉन्सेप्ट कंबाइन यूज होने हैं, मैं इसीलिए इस एग्जाम्पल को ले रही हूँ। What is written here? Find the equations of the line perpendicular to the line। अब बेटा देखिए एग्जाम्पल 17 में मुझे उसने कहा है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताइए, इस लाइन की जो परपेंडिकुलर है, किस लाइन पे, टू x minus 2y plus 3 equal to 0 and passes through the point। इसका ना एक पॉइंट दे दिया मेरे पास, क्या पॉइंट दे दिया, दैट इज 1, -2। मैं बार बार बच्चों को यही बनाती हूँ, फर्स्टली ट्राई टू मेक द फिगर। जब आप फिगर बना लोगे ना आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है और इस पे एक पॉइंट दे दिया। आपको पता है कि एक लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए अगर मुझे एक पॉइंट पता चल गया किसी तरीके से, या तो मुझे एक और पॉइंट पता चलता है या मुझे स्लोप पता चलता है, तो मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकती हूँ। अब अदर पॉइंट अगर मिलने का है तो मुझे जो लगता है कि उसमें क्या चांसेस हैं कि आपको किसी तरह से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चलता है, बट जब इस लाइन की इक्वेशन नहीं है तो मैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल नहीं सकती, यानी लाइन वाले पे तो क्रॉस ही लग गया। यानी नाउ माय एम इज टू इवैल्यूएट द स्लोप सो दैट आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। फॉर दैट बेटा मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक किया, इस लाइन की मुझे स्लोप पता है क्योंकि क्लियर कट लाइन पता है,
अगर ये लाइन मुझे पता है दोनों आपस में परपेंडिकुलर है और मुझे पता है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो इनके प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, अगर इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो स्लोप विल बी सेम, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1। सो बेटा मैंने ये क्या किया, यहाँ से इस लाइन की स्लोप निकाली। आपको पता है अगर एक लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में है तो इसकी स्लोप होती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर वाई माइनस ए ओवर बी। तो मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या आएगा, मेरे पास -1 ओवर -2, ये कट गया, मेरे पास टू में स्लोप कितनी आ गई बेटा, 1/2। अब मैंने किसकी स्लोप निकालनी, दूसरी लाइन, मुझे तो m2 चाहिए, तो क्लियर कट है ना, देयरफॉर m2 क्या होता है, इसका रिवर्स विद नेगेटिव साइन, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, या वैल्यू पुट कर लो तो ये माइनस जो है 2 बन गया। अब इस लाइन की इक्वेशन में लिख सकती हूँ ना, कैसे, y माइनस y1 जो है इज इक्वल टू, मेरे पास तो है m इंटू एक्स माइनस एक्स। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द इक्वेशन। ओके बेटा, स्ट्रेट लाइन तभी कर सकते हो अगर आप इन क्वेश्चन की फिगर बनाने की कोशिश कीजिए और बेटा कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि परपेंडिकुलर है तो ये कॉन्सेप्ट लगता है, पैरेलल है तो ये लगता है, पॉइंट एक पता है, मैं किसी तरह से स्लोप निकाल लूं तो मेरी लाइन की इक्वेशन बन जाए। ओके, चलिए बेटा अब नेक्स्ट हम लोग जो करते हैं, एक पॉइंट से एक लाइन पे डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना। एक पॉइंट से जब एक लाइन पे बेटा डिस्टेंस हमने इवेलुएट करना होता है तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड बेटा फॉर्मूला है। सपोज मेरे पास जो है पॉइंट जो है वो x1 y1 है और लाइन मान लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मैंने एक पॉइंट से एक लाइन पे अगर बेटा डिस्टेंस इवेलुएट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं पॉइंट इस लाइन में पुट करती हूँ, मैं फिर बता रही हूँ, मैं पॉइंट इस लाइन में पुट करती हूँ तो मेरे पास ये डिस्टेंस है मॉड ऑफ, मेरे पास a x1 प्लस बी y1 प्लस सी ओवर अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला, इसमें कोई हमने चेंज नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पुट, उसका मॉड मींस क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द मॉड हियर। ओके, ओवर अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज हाउ वी इवैल्यूएट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट जो है फ्रॉम अ लाइन, है ना, एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस इवैल्यूएट किया। अच्छा यही अगर मैंने दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, प्रोवाइडेड कि मुझे पता है वो दोनों की दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल, क्योंकि अगर वो पैरेलल नहीं ना होगी बेटा तो कहीं ना कहीं तो जाके मीट करेंगे तो डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, इसीलिए मेरे को पैरेलल लाइंस का ही डिस्टेंस लेना जो जरूरी है। ओके, नॉन पैरेलल होंगी तो मैं बार बार कह रही हूँ डेफिनेटली, क्योंकि लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन, तो हम जहाँ पर भी एक्सटेंड करें तो ऑब्वियस है मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस दोनों में 0 हो जाएगा, तो इसीलिए आई एम कंसिडरिंग टू लाइंस टू बी पैरेलल। अच्छा अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने जो टू लाइंस ली, चाहे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लो बेटा, चाहे आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइंस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज टोटली अप टू यू। अच्छा अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेती हूँ दो लाइंस तो दैट मींस कोफिशिएंट ऑफ x एंड y शुड बी सेम। ये फर्स्ट लाइन, लाइन 1, लाइन 2 ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये टू लाइंस है,
इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है दैट इज C1 माइनस C2। कई बच्चे C2 माइनस C1 लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है ओवर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, क्लियर टू यू। अगर यही बेटा मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइंस है तो दैट मींस अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन है तो बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस c1 होगा ना। और ये लाइन फर्स्ट, ये लाइन सेकंड, y इज इक्वल टू स्लोप विल रिमेन सेम, वो ऐसे बन जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट ही डिफर करेगा। तो इन दैट केस फॉर्मूला देखिए बिल्कुल सेम चलेगा, C1 माइनस C2 ओवर 1 प्लस m स्क्वायर उसका। ओके बेटा, क्लियर टू यू? एनी डाउट टू एनीवन? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? ओके, आई विल मूव टू नाउ द क्वेश्चन जो है मेरे पास 10.3 पे बेस्ड अभी तक जितने किए सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ओके रसिका? हाँ जी बेटा। नेक्स्ट मेरे पास हो गए फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। मेरे पास जो है एक पॉइंट का डिस्टेंस लेना है, कहाँ से? फ्रॉम अ लाइन जो है 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल्स टू 0। मैंने आगे भी आपको बताया था डिस्टेंस अगर लेना है तो लेट दिस डिस्टेंस बी डी। तो क्या फॉर्मूला होता है, हम ये पॉइंट x और y की जगह रिप्लेस कर देते है ना। तो क्या बन गया मेरे पास 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू माइनस 5 माइनस 26 ओवर अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 9 and coefficient of y square is 60. Okay, now what you will get here? Solve it. 9 plus 20 minus 26 over 5. आगे सॉल्व कर लीजिए जितना हो, ठीक है। 3 बाय जो है 5 आंसर आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास जो है किसी भी फॉर्म को, किसी भी लाइन को आप किसी भी फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। कैसे बेटा? देखिए सपोज मेरे पास जो है एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने क्या रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। अब जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती कैसी है, क्या इक्वेशन होती है, वो ये क्वेश्चन कर ही नहीं पाया। तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही आना चाहिए कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म हो, है ना। वेयर इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पे वो c होता है और स्लोप m होती है। तो देखो अपने आप क्वेश्चन हो जाए, यानी देखा जाए तो सिर्फ आपको 5-6 कॉन्सेप्ट्स लर्न करने हैं, वो भी सिंगल लाइन इक्वेशन है बस। तो उसके लिए बेटा अगर मेरे पास फोन ये दिया हुआ है x प्लस 7y इक्वल टू 0, अब खुद देखो कंपैरिजन करो इसके साथ। क्या कंपैरिजन करो कि अगर मेरे को इस तरफ y चाहिए, मैं y वाली टर्म इधर रख देती हूँ, इसको उधर, ठीक है, और y का कोफिशिएंट 1 चाहिए तो मैंने क्या किया 7 को मैं उधर, अब मैंने कंपेयर किया बेटा x के साथ जो कोफिशिएंट है वो m हो गया, जो प्लस कोई अगर टर्म है वो टर्म है ही नहीं तो लेट इट बी 0। तो दैट मीन्स कि मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया m is equal to minus 1 by 7 and c is equal to 0, and you have to mention here कि slope is minus 1 by 7। everybody आपने टीचर को ये रिप्रेजेंट करना है कि yes ma'am slope is represented by m, you have taken m, we know it very well, but ऐसी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी पेपर में। आपने टीचर को ये शो कीजिए कि ऐसा होता है, टीचर को तो सब कुछ पता है बेटा, बट आपके पेपर जो है खुद जो है बोलना चाहिए
कि मैम ये ऐसा होता है, आप हमारे पास नहीं हो, बट पेपर राइटिंग में ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी क्लियर टू एवरीवन। ओके, रिटर्न में जब आप रिटर्न पेपर रिप्रेजेंट करते। चलिए बेटा, अगर इसी को मैं कहती कि इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर दो, इसी इक्वेशन सपोज आई वांट इन इंटरसेप्ट फॉर्म, और आपको पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? एनीबॉडी फ्रॉम यू, एनीबॉडी फ्रॉम यू, जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी। इंटरसेप्ट फॉर्म यस बेटा। मैम y इज इक्वल टू mx प्लस c। बेटा वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें स्लोप भी यूज हो रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर स्लोप इंटरसेप्ट होता ना, तभी देखिए यहाँ एम भी यूज हो रहा है, स्लोप भी यूज हो रहा है और इंटरसेप्ट भी यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बट आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मींस वेयर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जब वो दोनों पे कट कर रहा है और वो दोनों कटिंग पॉइंट्स आपको पता है, that will be used in intercept form। तो वो बेटा होता है x over a plus y over b equals to 1। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं यूज होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज होगा, x by a plus y by b equal to 1। यानी इसको अगर मैं कंपेयर करूं, क्या मैं इस इक्वेशन से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जा सकती हूँ? आप खुद सोचिए, मेरे पास यहाँ पर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में यहाँ पर 1 होना बहुत जरूरी है। अगर 1 नहीं है ना, तो मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकती। यानी अगर आपको इक्वेशन देखिए, मैं कोई और इक्वेशन लिखूं, सपोज मेरे पास 2x plus 3y equals to 7 है, मैंने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना, तो पहला काम है कांस्टेंट क्वांटिटी को 1 बना। वो 1 कैसे बनेगा? अगर मैं 7 से सारी इक्वेशन को डिवाइड करूं, तो मेरे पास हो गए 2x by 7 3y by 7 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब x के आगे कुछ नहीं लगा होना चाहिए, डिनोमिनेटर में टर्म होना चाहिए, न्यूमिनेटर में उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 2 है, तो कैन आई राइट इट एज 7/2 प्लस y 7/3 इक्वल टू 1। ये ऑब्वियस है, x इंटरसेप्ट बन गया, ये क्या बन गया? y इंटरसेप्ट बन गया। दिस इज हाउ वी रिड्यूस एनी इक्वेशन इन एनी फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन विच फॉर्म इज गिवन टू अस। अच्छा, ऐसे ही अगर मेरे पास जो है उन्होंने कहा है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो है चेंज करो। अब बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास जो है क्वेश्चन थर्ड एक्सरसाइज का, अभी इसका बेस्ट मेथड पता क्या होता है? देखिए थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, x माइनस रूट 3y प्लस a इक्वल टू 0। अच्छा, आपने जब स्लोप नॉर्मल फॉर्म की थी, तो हमने इक्वेशन लिखी थी x cos x प्लस y साइन थीटा इक्वल टू, जो हमारे पास जो p होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव है। यानी पहला काम करना है, कांस्टेंट को उधर ले जाओ, लेकिन वो पॉजिटिव रहना चाहिए, होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, x माइनस रूट 3y, जब मैं इधर ये माइनस लेके गई, ये माइनस इस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो ये माइनस और ये प्लस। पहला स्टेप, कांस्टेंट को हमेशा पॉजिटिव बनाना। ओके, सेकंड स्टेप पर मेरे पास, अगर मैंने कांस्टेंट को पॉजिटिव बना लिया है, अब मेरा एम है कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y के स्क्वायर के साथ, है ना, उसका अंडर रूट लेके दोनों तरफ डिवाइड कर, फिर बता रही हूँ, डिवाइड रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, क्या हो गया, 1 का कोएफिशिएंट कितना, -1, -1 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर जो है वो 3 हो गया, कितना बना, √4, यानी 2 से डिवाइड कर दो दोनों,
साइड्स। ये सेकेंड स्टेप था। तो जब डिवाइड किया -1/2x प्लस √3/2y और 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया, पूरा गया। अब अपने कंपैरिजन कीजिए, यहाँ पर यू हैव टू कंपेयर। मेरे पास x के कोफिशिएंट के साथ ये देखिए ये पूरा यानी cos थीटा जो है वो -1/2 आया और sin थीटा जो है मेरे पास √3/2 है। अब सबसे पहले तो आपने क्वाड्रेंट ढूंढना है जिसमें cos 2 है वो नेगेटिव आए, sin पॉजिटिव आए। आपको पता है वो क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया। अब एंगल ढूंढना, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि एंगल क्या होता है, पाई माइनस थीटा, यही होता है ना बेटा। तो अब देखिए बेटा यहाँ पर आप नेगेटिव भूल जाइए, √3/2 साइन का किस में आता है, 60 पे आता है ना। तो यहाँ पर अगर मैं साइन जो है थीटा लगाती हूँ दैट इज साइन 60, बट यहाँ साइन 60 नेगेटिव नहीं ना आता, तो मैं जो है यहाँ लगाने के लिए क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में मैं पाई माइनस थीटा भी लिख सकती हूँ। तो मेरे पास जो है साइन पाई -60 यानी π/3। तो अगर मैं देखूं तो साइन 2π/3 आगे आप cos की 2π/3 की वैल्यू चेक कर दो, -1/2 आती है कि नहीं आती। अगर आती है तो बेटा दैट मीन्स हमारे पास जो है वो क्या है, इजीली मेरे पास वो थीटा को कैलकुलेट कर। तो ऑब्वियस है थीटा पता चल गया, पी आपको पता चल गया, मेरे पास 4 है ना। नॉर्मली बच्चे 8 में जो इक्वेशन बन के आई है उसके पी है थीटा है तो उसके अकॉर्डिंगली यू आर एबल टू डू। ओके बेटा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क for today class? This is completed beta, topic is completed now, so revise it and ask me problem if you are having any problem. Tomorrow we will discuss other type of straight line and miscellaneous questions. Okay, till then, goodbye.